आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि अगर हमारा मन एक स्मार्टफोन होता तो वो दिन भर में कितनी बार हैंग होता? अरे बहुत बार। मतलब मुझे तो लगता है कि हर कुछ घंटों में उसे रीस्टार्ट करना पड़ता। बिल्कुल। और वो हैंग क्यों होता? क्योंकि उसमें पुरानी कड़वाहटों, शिकायतों और गुजरे हुए कल की इतनी सारी जंक फाइल्स भरी पड़ी है ना। हम चाहते हैं कि कोई नया सॉफ्टवेयर चलाएं, पर सिस्टम क्रैश कर जाता है। हाँ, मेमोरी फुल हो जाती है। वही तो आज हम एक ऐसे ही स्रोत पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं जो एक झटके में उस कैशे मेमोरी को क्लियर करने का हैक बताता है। हमारा आज का स्रोत है ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक डेली मुरली। जी। और ये जो पर्टिकुलर मुरली है, ये 28 फरवरी 2010 की है। हाँ, और ये पूरा पाठ ना होली के त्योहार के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन एक सेकंड, ये सिर्फ रंगों या वो पानी के गुब्बारों के बारे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन आज इस स्रोत के आधार पर होली के त्योहार के गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ को डिकोड करना है। तो चलिए इस पूरे विचार को थोड़ा खोलकर समझते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, जब हम इस स्रोत का विश्लेषण करते हैं ना, तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये कोई पारंपरिक या सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये असल में आत्म सुधार यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और गहरी मानसिक शांति का एक बहुत ही सटीक और व्यवहारिक ब्लूप्रिंट है। ये स्रोत हमें बताता है कि अपने मन को कैसे आजाद किया जाए। मतलब पुरानी चीजों से कैसे पीछा छुड़ाएं? हाँ, कैसे अपनी पुरानी और नकारात्मक आदतों को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जलाया जाए और फिर अपनी चेतना को एक नए स्तर पर कैसे ले जाया जाए। यार ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जब भी होली की बात आती है ना तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भौतिक रंग, लाल, हरा, नीला। जी बिल्कुल। लेकिन स्रोत यहाँ रंगों की बात करते हुए इसे सीधे आत्मा से जोड़ देता है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, डबल होली बनना। हाँ, डबल होली। स्रोत कहता है कि सिर्फ शरीर या सिर्फ मन नहीं, बल्कि दोनों को पवित्र होना चाहिए। और भविष्य में इस डबल पवित्रता की निशानी के रूप में डबल ताजदारी बनने का जिक्र किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो लोग इस संस्था की शब्दावली से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, उनके लिए डबल ताजदारी या डबल होली का कॉन्सेप्ट असल में क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है? नहीं, ये एक बहुत ही शानदार रूपक है जिसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, अंग्रेजी का शब्द है होली, HOLY, जिसका मतलब है पवित्र, और हमारा भारतीय त्योहार है होली। हाँ, साउंड सेम करता है। वही स्रोत इन दोनों को मिलाता है। डबल होली का अगर हम एक मनोवैज्ञानिक या आधुनिक अर्थ निकालें तो वो है संपूर्ण एकरूपता, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली? इसका मतलब है कि हमारे भीतर चल रहे विचार और हमारे बाहरी कर्मों के बीच कोई विरोधाभास न हो। अक्सर होता क्या है दुनिया में, लोग दिखावा करते हैं। बिल्कुल, लोग बाहर से बहुत मीठे बनते हैं लेकिन अंदर अंदर किसी के लिए बहुत नफरत पाले होते हैं। तो वो डबल होली नहीं है। अरे वाह। और जो डबल ताजधारी की बात है ना, उसका मतलब कोई सोने चांदी का ताज पहनना नहीं है। ये असल में स्वयं पर संप्रभुता यानी सोवरेनिटी का प्रतीक है। मतलब खुद पर कंट्रोल होना। जी, जब एक इंसान अंदर से पूरी तरह साफ होता है, तभी वो अपने मन और अपनी इंद्रियों का सच्चा राजा बन सकता है। क्या बात है। मतलब हमारे प्राइवेट थॉट्स और हमारे पब्लिक एक्शंस बिल्कुल सिंक में होने चाहिए। एकदम सिंक में। लेकिन ये होगा कैसे? स्रोत यहाँ होली के त्योहार की प्रक्रिया का उदाहरण देता है। हम होली में क्या करते हैं? पहले होलिका जलाते हैं। हाँ, पहले आग जलाते हैं और फिर अगले दिन रंग खेलते हैं। स्रोत कहता है कि यही आध्यात्मिक स्तर पर भी होना चाहिए। पहले योग अग्नि में पुराने संस्कारों को जलाना है और फिर परमात्मा संग के रंग में रंगना है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, ये योग अग्नि आखिर है क्या? मतलब क्या ये कोई गहरी एकाग्रता या फोकस है जो हमारे दिमाग के पुराने न्यूरल पाथवेज को मिटा देती है? आपने इसे बिल्कुल सही जोड़ा। योग अग्नि को हम आज के आधुनिक संदर्भ में एक बहुत ही गहन सचेत ध्यान कह सकते हैं, कॉन्शियस मेडिटेशन। ओके। देखिए, जब हम अपने भीतर के साइलेंस में बैठते हैं और खुद को आत्मा समझते हैं, तो वो जो ऊर्जा पैदा होती है ना, वो एक अग्नि का काम करती है। और ये अग्नि जलाती क्या है? ये हमारे उन पुराने पैटर्न्स को, उन न्यूरल पाथवेज को कमजोर करती है जो हमें बार बार क्रोध, डर या ईर्ष्या की तरफ ले जाते हैं। मतलब डिफॉल्ट रिएक्शन को बदल देती है। बिल्कुल
सीधा सा लॉजिक है। जब तक कोई पुरानी गहरी जमी हुई काई को खुरच कर साफ नहीं करेगा दीवार से, तो क्या उस दीवार पर नया रंग चढ़ सकता है? कभी नहीं चढ़ सकता, वो पपड़ी बन के गिर जाएगा। ये बहुत लॉजिकल है। और इसी सफाई को समझाने के लिए स्रोत में भाषा का एक बहुत ही खूबसूरत खेल इस्तेमाल किया गया है। एक पन है बेसिकली। हाँ, वो होली वाला पन। जी, स्रोत कहता है होली, मतलब जो बात हो चुकी वो होली, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। जी हाँ, ये जो होली शब्द है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टूल है। बीती हुई बातों को चित्त पर यानी अपने चेतन मन पर न लाना ही सच्ची होली मनाना है। मतलब पुरानी बातों को पकड़ के नहीं बैठना। बिल्कुल। जब हम पुरानी कड़वाहटों को या किसी से हुई तकरार को मन में पकड़ कर रखते हैं, तो हम वर्तमान के नए रंगों का आनंद ले ही नहीं पाते। सही बात है। हमारा दिमाग हर वक्त उसी पुराने लूप में फंसा रहता है। ये तो बिल्कुल उसी स्मार्टफोन वाले उदाहरण जैसा हो गया जो हमने शुरू में दिया था। बिल्कुल वैसा ही। मान लीजिए किसी को अपना फोन अपडेट करना है, कोई नया शानदार सॉफ्टवेयर डालना है, लेकिन फोन की मेमोरी पुरानी जंक फाइल और कैशे से फुल है। ऐसे में फोन हैंग करेगा ना? हाँ, नया ऐप खुलेगा ही नहीं। वही, हमें पहले उस पुरानी जंक फाइल को डिलीट करना पड़ता है। या होली कहना उसी क्लियर कैशे बटन को दबाने की तरह है। एक बार वो बटन दब गया, सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है और नए परमात्मा रंग को डाउनलोड करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। और ना स्रोत आगे इसी बात को और स्पष्ट करता है कि हमें कौन सी जंक फाइल्स को सबसे पहले डिलीट करना है। अच्छा, सबसे बड़ी फाइल कौन सी है? इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक फाइल है, उसका नाम है क्रोध। गुस्सा। जी, स्रोत क्रोध को एक ऐसे संस्कार के रूप में देखता है जो इंसान की सारी शांति को खत्म कर देता है। हाँ, और यहीं पर ना स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प होमवर्क का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि अपने जन्मदिन पर क्रोध को एक गिफ्ट के रूप में दे देना चाहिए। हाँ, ये बहुत प्यारा विचार है। मतलब अपना क्रोध हमेशा के लिए विदा कर दो। अब देखिए, एक परफेक्ट दुनिया में तो ये बहुत ही मीठा और अच्छा विचार लगता है जी। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन होती है और मैं इस पर थोड़ी बहस करना चाहूंगा। असली जिंदगी में जहां ऑफिस की पॉलिटिक्स है, कोई आपका क्रेडिट चुरा ले, बॉस तेज आवाज में बात कर दे, या फिर भारी ट्रैफिक में कोई गलत तरीके से गाड़ी आगे निकाल ले। हाँ, रोजमर्रा की बातें। तो ऐसे में क्या व्यावहारिक रूप से क्रोध को हमेशा के लिए छोड़ देना वाकई संभव है? क्या ये एक तरह का टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं बन जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक और वाजिब सवाल है और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। जी। लेकिन स्रोत यहाँ कोई सतही ज्ञान नहीं दे रहा है। मतलब वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि क्रोध मत करो, बल्कि वो क्रोध के असली बीज, उसके सोर्स कोड तक पहुंचता है। वो क्या है? तनाव और क्रोध का मुख्य कारण आखिर है क्या? स्रोत के अनुसार इसका कारण है देह भान का मैं। देहभान का मैं। हाँ, बॉडी कॉन्शियस आई। ये जो मैं है ना, ये एक बहुत बड़ा जाल है। जब कोई ट्रैफिक में कट मारता है तो गुस्सा इसलिए नहीं आता कि उसने कट मारा। तो क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि उसने मुझे कट कैसे मारा, मेरी गाड़ी के आगे कैसे आया। ओहो, अच्छा, तो ये मैं हर जगह मौजूद है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मैं बहुत सारे रूप बदलता है। कैसे? ये अहंकार का मैं हो सकता है कि मैं इतना सीनियर हूँ, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। ये अपमान का मैं हो सकता है कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। बिल्कुल। और यहाँ तक ये निराशा का मैं भी हो सकता है कि मैं ही हमेशा क्यों हारता हूँ। स्रोत समझाता है कि जब तक ये अनेक प्रकार का मैं जिंदा है ना, तब तक क्रोध को खत्म करना संभव है। मतलब हम सिर्फ उसे दबा रहे होते हैं। हाँ, आप सिर्फ उसे दबा सकते, पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। तो फिर इसका समाधान क्या है? मतलब इस मैं को कैसे हैंडल किया जाए? अगर हम खुद को मैं कहना ही छोड़ देंगे तो दुनिया में जिएंगे कैसे? स्रोत इन अनेक प्रकार के झूठे मैं को खत्म करने का एक बहुत ही सीधा और पावरफुल तरीका बताता है। क्या तरीका है वो? वो तरीका है एक सच्चे मैं को पक्का करना। और वो सच्चा मैं है? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बस इतना ही? बस। जब इंसान इस एक मैं पर टिक जाता है ना, तो बाकी के सारे झूठे मैं, चाहे वो कुर्सी का हो, डिग्रियों का हो, पैसे का हो या किसी अपमान का हो, वो सब अपनी शक्ति खो देते हैं। अरे वाह। स्रोत इन झूठे मैं को एक बहुत बड़े बोझ की तरह देखता है। जैसे जब हम ट्रेन या हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो क्या आप भारी अटाची अपने सिर पर रखकर बैठते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
हम उसे लगेज कंपार्टमेंट में रख देते हैं। उसी तरह जीवन के सफर में ये देहभान का झूठा मैं एक बहुत बड़ा बोझ है जिसे उतार कर रख देना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और लेबल पहन लेने जैसा नहीं है? मान लीजिए ऑफिस में कोई लगातार परेशान कर रहा है, तो खुद को ये याद दिलाना कि मैं आत्मा हूं, एक एस्केप मैकेनिज्म तो नहीं बन जाएगा? मतलब हम भाग तो नहीं रहे सिचुएशन से? नहीं, ये भागना बिल्कुल नहीं है। ये असल में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग है। ओके, थोड़ा समझाइए। देखिए, जब आप मानते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को बाहरी चीजों से अलग कर लेते हैं। कोई आपके काम की आलोचना कर सकता है, लेकिन वो आपकी आंतरिक शांति को नहीं छू सकता। मतलब रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में आ गया। बिल्कुल। आप रिएक्शन देने के बजाय स्थिति को समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसी संदर्भ में स्रोत ब्रह्मकुमारीज के लिए एक नई पहचान गढ़ने की बात करता है। वो क्या है? आमतौर पर उन्हें दुनिया भर में उनकी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता है, लेकिन स्रोत यहाँ कहता है कि अब ये लहर फैलानी चाहिए कि वे सिर्फ पवित्र नहीं बनाते, बल्कि इंसान को क्रोध मुक्त भी बनाते हैं। यार, ये तो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, इस तनावपूर्ण और तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई ट्रिगर होने के लिए बस तैयार ही बैठा है। हाँ, जरा सी बात पे भड़क जाते हैं। वही तो, एक क्रोध मुक्त समाज की कल्पना ही बहुत सुकून देती है। बिल्कुल। अब यहां से हम स्रोत के सबसे रोमांचक और प्रैक्टिकल हिस्से की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरी तो समझ आ गई कि पुराने संस्कारों को जलाना है और अहंकार वाले मैं को हटाकर आत्मा के मैं में टिकना है। जी। लेकिन रियल टाइम में ये होगा कैसे? मतलब जब भावनाएं हावी हो रही हों तो एकदम से ब्रेक कैसे लगाएं? इसके अभ्यास के लिए ना स्रोत में 1 सेकंड की ड्रिल का जिक्र किया गया है। हाँ, 1 सेकंड ड्रिल। आज के समय में जब हमारे फोन पर हर मिनट नोटिफिकेशन बज रहे हैं, बॉस का प्रेशर है, डेडलाइंस हैं, ऐसे उथल-पुथल वाले माहौल में क्या सच में 1 सेकंड में अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करना संभव है? यही वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो इस पूरे स्रोत की जान है। देखिए, स्रोत इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करता है कि बाहर हलचल होगी। मतलब परिस्थितियां तो आएंगी। हाँ, प्रकृति अपने अलग अलग रूप दिखाएगी, मन को भटकाने वाली परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी। व्यर्थ संकल्पों या नकारात्मक विचारों का पूरा एक तूफान भी आएगा। बिल्कुल आता है। लेकिन स्रोत कहता है कि ऐसी स्थिति में 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। फुल स्टॉप यानी एकदम से ब्रेक लगाना। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से काम कैसे करता है? जब हम ट्रिगर होते हैं तो हमारा दिमाग तो उस भावना में बहने लगता है ना। इसे ऐसे समझिए, जब कोई ट्रिगर करने वाली बात होती है तो विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग का एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। ओके। हम फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। उस वक्त ये 1 सेकंड का फुल स्टॉप उस हाईजैक को तोड़ने का काम करता है। तो ये ब्रेक लगाते कैसे हैं? स्रोत इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक बताता है। मन और बुद्धि को उस भटकाव से निकालकर तुरंत एक ऊंचे बिंदु पर टिका देना, जैसे परम धाम में। अच्छा, यहां मैं चाहूंगा कि हम इस परम धाम शब्द को थोड़ा स्पष्ट करें हमारे श्रोताओं के लिए। परम धाम स्रोत के अनुसार आत्माओं का मूल घर है। यह एक ऐसी अवस्था या स्थान है जहां पूर्ण शांति और सन्नाटा है। जहां कोई हलचल नहीं है। जी, कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं। या फिर स्रोत कहता है कि खुद को फरिश्ते रूप में देखें, या फिर इस स्थिति में टिक जाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओह, मास्टर सर्वशक्तिवान, यानी ये मानना कि मुझ में हर परिस्थिति का सामना करने की पूरी शक्ति मौजूद है। बिल्कुल। जब इंसान कॉन्शियसली ये विचार करता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो वो असल में अपने दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहा होता है, जो लॉजिक और कंट्रोल का सेंटर है। जी हाँ। और फिर परिस्थितियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। इस पर विचार करें। स्रोत में एक लाइन बहुत ही गहराई से कही गई है जो इस पूरी ड्रिल का आधार है। कौन सी लाइन? लाइन है, मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं। ओहो, 1 सेकंड, ये लाइन तो बहुत गहरी है। मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं। जरा इस अंतर को समझिए। मन का काम है विचार पैदा करना, वो ऑटोमेटिक है। हाँ, थॉट्स तो आते ही रहते हैं। लेकिन अगर मन मेरा है तो मेरे ऊपर यानी उस चेतन मैं के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर गाड़ी मेरी है तो स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में होना चाहिए। सही कहा। गाड़ी को ये तय नहीं करना चाहिए कि उसे कहाँ जाना है। आज के समय में जहां मानसिक भटकाव एक महामारी बन चुका है, ये 1 सेकंड की ड्रिल सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं रह गई है। तो क्या है ये?
ये एक सर्वाइवल स्किल है। अगर आप अपने विचारों पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते तो आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बन जाएंगे। अगर हम इस 1 सेकंड की ड्रिल को सीख लें, अपने मन का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में ले लें और भीतर की इस हलचल को शांत कर लें, तो इसका बाहरी असर क्या होगा? बहुत गहरा असर होगा। स्रोत इस पर भी विस्तार से बात करता है। इसमें मानसिक शांति का पैमाना सिर्फ आंख बंद करके बैठने को नहीं माना गया है। स्रोत में बार बार खिले हुए गुलाब के पुष्प और सदा खुशनुमा चेहरे की बात की गई है। जी। ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आई कि आध्यात्मिकता का मतलब कोई गंभीर या उदास चेहरा लेकर घूमना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और वो खुशनुमा चेहरा ना अपने आप में एक सेवा बन जाता है। सही कहा। स्रोत कहता है कि एक मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा दूसरों के लिए एक सौगात है। खुशी को एक परमात्म गिफ्ट या ईश्वरीय देन कहा गया है। हाँ। इसमें एक बहुत ही प्यारा स्लोगन दिया गया है, खुश रहना है और खुशी बांटनी है। इसे स्रोत में दिलखुश मिठाई का नाम दिया गया है। दिलखुश मिठाई बहुत ही प्यारा शब्द है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। सोचिए, अगर किसी का मन शांत है तो उसका चेहरा खुद ब खुद दूसरों को राहत देगा। बिल्कुल देगा। एक तनाव भरे ऑफिस में अगर कोई एक व्यक्ति भी इस दिलखुश मिठाई के साथ यानी एक सच्ची मुस्कान के साथ बैठा हो, तो लोग उसे देखकर ही सोचेंगे कि यार इन्हें ऐसा क्या मिल गया है जो ये इतनी विपरीत परिस्थिति में भी शांत और खुश हैं। यह उस आंतरिक डबल होली होने का ही बाहरी प्रमाण है। लेकिन यहाँ स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है। अच्छा, वो क्या है? जो इस पूरी चर्चा को एक संतुलन प्रदान करता है। सत्र के अंत में एक वरदान दिया गया है, उसमें फरमान बरदार यानी आज्ञाकारी होने पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, मैंने भी उस हिस्से पर ध्यान दिया था। मतलब खुशी की बात करते करते अचानक अनुशासन की बात आ जाती है। जी। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही क्लासिक रूपक का इस्तेमाल हुआ है, सीता की लकीर। हाँ, सीता की लकीर। अब रामायण में तो सीता जी को एक सुरक्षा चक्र, एक लकीर के अंदर रहने को कहा गया था। लेकिन मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक रूप से इस लकीर का क्या अर्थ है? क्या ये लकीर पाबंदियों की नहीं, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में बाउंड्री सेटिंग की है? आपने इसे बहुत सही तरीके से डिकोड किया। ये सीता की लकीर असल में बाउंड्री सेटिंग ही है। ओके। देखिए, स्रोत कहता है कि ईश्वरीय निर्देशों और आध्यात्मिक अनुशासन की एक लकीर होती है। जब तक कोई उस लकीर के अंदर है, उस अनुशासन में है, तब तक कोई भी रावण के संस्कार यानी बाहरी स्ट्रेस, टॉक्सिक लोग, नकारात्मकता या क्रोध वो हम पर वार नहीं कर सकते। बिल्कुल वो उस व्यक्ति के मन पर कब्जा नहीं कर सकते। वो लकीर इंसान को बांधती नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित रखती है। यानी सच्ची खुशी और आज़ादी का मतलब बेलगाम होना नहीं है। एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक अनुशासन चाहिए। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है। वो चेतावनी क्या है? स्रोत कहता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से लगाव नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट। अटैचमेंट। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। प्यार और लगाव में फर्क है। जहां प्यार है वहां आजादी है, और जहां लगाव है? जहां लगाव है वहां इंसान अपने पुरुषार्थ यानी अपने आध्यात्मिक प्रयासों में अलबेलापन ले आता है। अलबेलापन मतलब लापरवाही? जी, केयरलेसनेस। लगाव होने से इंसान सीमाओं को भूलने लगता है। वो सीता की लकीर को पार कर जाता है और फिर दुख और तनाव का शिकार हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी गहराई से की गई चर्चा के चित्र को एक साथ देखें, तो क्या मुख्य बात निकल कर आती है? बताइए। एक तरफ तो स्रोत हमें असीम खुशी, डबल होली बनने, खिले हुए गुलाब की तरह रहने और दिलखुश मिठाई बांटने की बात कर रहा है, जो कि बहुत ही आजाद करने वाला और सकारात्मक एहसास है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो सीता की लकीर के अंदर रहने, अपने मैं को मिटाने और अनुशासन का पालन करने की सख्त हिदायत भी दे रहा है। हाँ, बैलेंस बना रहा है। मुझे लगता है यही वो शानदार संतुलन है जो इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत है। आजादी भी है, लेकिन एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा चक्र के अंदर। यही संतुलन जीवन को सही मायनों में सुंदर बनाता है। देखिए, जब इंसान अपने पुराने अहंकार की जंक फाइल्स को योग अग्नि में जला देता है ना, और अपने मन के स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेता है
और एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना सीख जाता है, तो फिर जो खुशी मिलती है वो कोई सतही खुशी नहीं होती। वो परमानेंट होती है। बिल्कुल, वो सच्ची और स्थायी होती है। फिर परिस्थितियां चाहे जो भी हों, व्यक्ति अडोल रहता है। तो आज के इस डीप डाइव से हमने ये स्पष्ट रूप से समझा कि होली सिर्फ बाहर फेंके जाने वाले भौतिक रंगों का नाम नहीं है। ये असल में अंदर के उन गहरे काले रंगों जैसे तनाव, क्रोध, लगाव और झूठे अहंकार को मिटाकर खुद को एक शांत, मजबूत और पारदर्शी रंग में रंगने की एक बहुत ही व्यवहारिक कला है। बहुत ही सुंदर तरीके से समेटा आपने इसे। एक ऐसी कला जो हमारे आज के तेज रफ्तार जीवन में, सच कहूं तो, एक परम आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अब जब हम इस बेहतरीन चर्चा के अंत पर पहुंच गए हैं, तो मैं एक विचार आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। जरूर। जरा सोचिए, मान लीजिए हम अपने जीवन के हर पिछले आघात, हर पुरानी कड़वाहट, हर उस पछतावे को जो हमें रोज पीछे खींचता है, सिर्फ 2 शब्दों का एक टैग दे सकें, हो ली। मतलब जो हो गया वो पूरा हुआ। बिल्कुल। तो क्या ऐसा करने से हमारा भविष्य उन पुरानी राख की परतों से तुरंत आजाद नहीं हो जाएगा? क्या ये हमें खुद को एक बिल्कुल नए खुशनुमा रंग में रंगने का मौका नहीं देगा? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस सवाल पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।